स्वामी स्वार्थी हो गए हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं होती है। सब अपने लिए ही, शांति के लिए ही सारे कार्य करते हैं और यह भी नहीं सोचते हैं कि दूसरों पर क्या बीतेगी। दूसरों को दुख देना और अपने आप को प्रसन्न रखना, यही मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई है प्रभु। अरे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। यह मानव है ही ऐसा कि दूसरों की निंदा और चुगली करना इसे अच्छा लगता है, लेकिन परमार्थ पर जाना इसे कतई भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रभु, ऐसे संसार में ऐसे दुष्ट लोगों के साथ क्या आप कभी कृपा करेंगे? क्योंकि आपकी कृपा तो जग जानता है कि आप सदैव भोले ही हैं और हमेशा भक्तों पर कृपा ही करते हैं। अरे प्रिय, तुम ऐसे क्यों कहती हो? मैं भोला इसलिए हूँ कि मैं दूसरों के दुख को देखकर रह नहीं पाता हूँ, इसलिए उसे तुरंत ही आशीर्वाद देकर उसकी सारी दुख हर लेता हूँ। हाँ प्राणनाथ, आप एकदम ठीक कहते हैं, लेकिन जरा इस मनुष्य को तो देखिए, स्वार्थ के अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। हाँ प्रिय। तो प्रभु, यह बताइए कि आपने कभी ऐसा कभी कृपा की है कि इस दुष्ट मनुष्य को कुछ ऐसे आशीर्वाद दिए हों जिससे इसका कल्याण निश्चित हो सके? अवश्य ही, मैंने बहुत से ऐसे मनुष्यों को भी आशीर्वाद दिया है जिसे तुम्हें मैं क्या बताऊं। धरती पर ही इस समय श्याम और घनश्याम नाम के दो लड़के हैं जो अपनी सौतेली माँ से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो स्वामी, आप उनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे वह सुख रह सकें। अरे, मैं कैसे कह सकता हूँ, उनके कर्मों में ही ऐसा लिखा है कि वह सौतेली माँ के दुख दर्द को सहन कर रहे हैं। उन्हें उनकी माँ बहुत ही ज्यादा सताती है। तो प्रभु बताइए कि वह कहाँ पर हैं? धरती पर देखो, तुम्हें सब दिखेगा। तो प्रभु, धरती पर मैं उन घनश्याम और राम को कुछ तो आप कीजिए जिससे वह सुखी हो जाएं। तो प्रिय, तुम्हारे कहने पर मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिसे तुम सुनो। धरती पर यह तुम जो वृक्ष देख रही हो, इस वृक्ष के फल को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी इस वृक्ष के फल को खाएगा वह अपने दुख से मुक्त हो जाएगा और उच्च पद को प्राप्त कर लेगा। लेकिन प्राणनाथ, यह किसी दुष्ट व्यक्ति ने खा लिया तो क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुष्ट व्यक्ति ने अगर इस फल को खा लिया तो वह दुष्टता छोड़ देगा, लेकिन अधर्म नहीं करेगा। तो प्रभु, आप बताइए, जो श्याम और घनश्याम हैं इस वृक्ष तक कैसे पहुँचेंगे? अरे प्रिय, तुम चिंता मत करो, उनके लिए तो मैंने पहले से ही इंतजाम कर दिया है। उनकी माँ जब उन्हें ज्यादा सताएगी और उनके पिता स्वयं ही उन्हें अपने घर से निकाल देंगे, तब वह इस वृक्ष के पास अवश्य ही आएंगे। तो प्राणनाथ, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। अरे प्रिय, उस दिन का इंतजार अब तुम मत करो, क्योंकि वह दिन शीघ्र ही आने वाला है। शिव जी जिन दो लड़कों की बातें कर रहे थे, दरअसल वह ऐसे लड़के थे जिनकी माँ नहीं थी और सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। सुनिए, इन बच्चों को आप बाहर फेंक कर आइए, क्योंकि मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाती हूँ कि इनके लिए मैं दिन रात कार्य करती रहूं और यह मेरे संग जरा सा भी कार्य ना करें। अपितु मुझे तंग किया करते हैं ये। अरे प्रिय, यह तो बालक है और बालक का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह कभी भी शांत नहीं रह सकते हैं। उन्हें हमेशा हंसी टिटोली ही अच्छी लगती है। अरे, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप अपने बच्चों को थोड़ा सिखा सकते हैं कि माँ के संग रहते हो तो थोड़ा माँ के संग हाथ बटाया करो, जिससे माँ को परेशानी ना हो।
यह तो मेरे नाक में दम कर कर रख लेते हैं। कभी यह मुझसे कभी इतना भोजन कर लेते हैं जिससे मैं भोजन बना बना कर परेशान हो जाती हूँ। और इन बच्चों का पेट नहीं भरता है, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं ये भूखे। अरे प्रिय, बच्चों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि उन्हें बार बार भूख लगती है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो यही जानती हूँ कि इन बच्चों को अगर आप बाहर निकालेंगे तभी मैं सुख शांति से रह सकती हूँ, अन्यथा मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम अपने बच्चों को ही ऐसा कह रही हो। अपने बच्चे? मेरे बच्चे नहीं है। मेरे बच्चे तो होंगे तब मैं उनका पालन पोषण खुद ही कर लूंगी, लेकिन मैं किसी के बच्चों को नहीं पालूंगी। अरे यह तो मेरे बच्चे हैं। मानता हूँ कि यह तुम्हारे जाए हुए नहीं है, लेकिन यह तो सोचो, बालक हैं, ऊपर से तुम मनुष्य हो। मनुष्य के नाते तुम इन बच्चों के संग ऐसा दुर्व्यवहार करोगी, यह एक माता और ममतत्व के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। अगर आप इन दोनों को छोड़कर नहीं आएंगी तो मैं स्वयं ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, और यह निर्णय आपका होगा कि आप इन बच्चों को छोड़कर आते हैं या नहीं। अरे मैं इन बच्चों का पिता हूँ, और पिता होने के नाते मैं इन्हें कैसे अपने घर से निकाल सकता हूँ? मैंने इन्हें पाला है, पोसा है, तब जाकर ये इतने बड़े हुए हैं। फिर इनको मैं कैसे निकाल दूँ? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कल सवेरा होते या तो यह इस घर में रहेंगे, अन्यथा मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अब बताओ, मैं तो धर्म संकट में पड़ गया। एक मेरा पिता धर्म है, दूसरा मेरा पति धर्म है। मैं किसको निभाऊं? यह सोचते हुए सेठ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सवेरे होते ही अपने बच्चों से कहता है, बेटा मैं तुम लोगों से क्या झूठ बोलूं। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें एक पल नहीं देखना चाहती है, और वह यही चाहती है कि तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, क्योंकि इस घर से निकलोगे तभी वह मुझे सुख शांति से रहने देगी। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? हमारा ये धर्म होगा कि आपकी आज्ञा का पालन करें। अगर आप इस सुख से रह सकते हैं और हमारी जो माता हैं वह सुख से रह सकती हैं, तो हम इस घर को छोड़कर अवश्य चले जाएंगे। शिव जी ने कृपा की तो हम अवश्य ही सुख शांति से रह पाएंगे। लेकिन बेटा, तुम जाओगे कहाँ? अरे पिताजी, आप यह छोड़ दीजिए। मुझे शिव जी पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है कि वह मेरे संग अत्याचार और अन्याय नहीं होने देंगे। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वह हम दोनों को मिलकर रहेगा। तो बेटा तुम अब जाओ, क्योंकि अगर तुम दोनों नहीं गए तो तुम्हारी माता इस घर को छोड़कर चली जाएंगी। हाँ पिताजी, जाते हैं।